इंसान हमेशा से ही उन चीजों से डरता आया है जिसकी वास्तविकता पर सवाल किए जाते हैं। शायद इसीलिए भूत प्रेतों के किस्से और कहानियां इंसानों का मन विचलित कर देते हैं। एक बात आपको माननी पड़ेगी कि ये चीजें हमें डराती जरूर हैं, लेकिन हमारे अंदर की जिज्ञासा को भी जगा देती हैं। अब मैं यकीन के साथ ये तो नहीं कह सकता कि भूत और प्रेत होते हैं या नहीं, लेकिन समुद्र की गहराई में रहने वाले कुछ बहुत ही खतरनाक और रहस्यमय जीवों के बारे में मैं जरूर बता सकता हूँ, जिनके बारे में जानने के बाद इंसान उनसे डरते जरूर हैं। समुद्र सच में एक बहुत ही खतरनाक जगह है। अगर पानी की भयानक शक्ति और इसकी अंधेरी गहराई को देखकर आपको डर नहीं लगता, तो आप सच में कुछ बहुत ही अनोखे और बहादुर इंसानों में से एक होंगे। लेकिन असली खतरा आपको पानी या तेज चलने वाली हवाओं से नहीं है, बल्कि उन जीवों से है जो समुद्र की गहराई को अपना घर कहते हैं। ऐसे बड़े जीव जो झुंड में हमला करते हैं, जिनके एक डंक से आपकी पूरी बॉडी पैरालाइज हो सकती है और जो आपकी बॉडी के अंग को एक सेकंड में अलग कर सकते हैं। ये जीव एक झटके में किसी इंसान की जान ले सकते हैं या जीवन भर के लिए उसे अपाहिज बना सकते हैं। आज मैं आपको समुद्र में रहने वाले इन्हीं जीवों के बारे में बताऊंगा, तो वीडियो को अंत तक देखते रहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्याम तोमर, स्वागत करता हूं आपका इस वीडियो में। कई हजार सालों से तलवार इंसानों का सबसे बड़ा हथियार रहा है, लेकिन क्या आपने कभी ऐसी मछली के बारे में सुना है जो समुद्र से बाहर कूदकर बिल्कुल किसी तलवार की तरह आपके शरीर में घुस सकती है? मैं बात कर रहा हूँ नीडल फिश की। इस मछली का साइज केवल 1 मीटर और वेट करीब 4 किलोग्राम तक का हो सकता है, लेकिन इसके बाद भी ये मछलियां जितनी खूबसूरत दिखाई देती हैं, उससे कहीं ज्यादा खतरनाक हो सकती हैं। इन मछलियों की खासियत ये है कि इनके पास लंबी और तीखी नाक होती है जो बिल्कुल एक सुई की तरह दिखाई देती है। लेकिन इससे भी ज्यादा चौंका देने वाली बात ये है कि ये मछलियां पानी के अंदर 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तैरती हैं और उतनी ही तेजी से पानी के बाहर छलांग भी लगाती हैं। इंडियन पैसिफिक ओशियन में जहां पर ये सबसे ज्यादा पाई जाती हैं, वहीं पर इस मछली ने त्राहिमाम मचा रखा है। मछुआरे जो समुद्र के अंदर मछली पकड़ने जाते हैं, अक्सर ही नीडल फिश के हमले का शिकार होते हैं। बहुत कम चांसेज हैं कि ये मछली किसी इंसान की जान ले लेगी, लेकिन तब भी जरा सोच कर देखिए कि आप समुद्र के बीच में हैं और आपको बिल्कुल भी नहीं पता है कि कब कहां से ये मछली छलांग लगाएगी और आपके कौन से अंग में जाकर घुस जाएगी। नीडल फिश तो बस एक शुरुआत है। आगे आने वाले जिन जानवरों के बारे में मैं बात करने वाला हूँ, उन्हें आप अपने सपने में भी नहीं देखना चाहोगे। अगर हम गहरे समुद्र में रहने वाली मछलियों की बात कर ही रहे हैं, तो बहुत ही कम ऐसी डरावनी मछलियां हैं जो एंगलर फिश से कंपेयर कर सकती हैं। इस मछली का साइज बस एक चाय के कप जितना होता है, लेकिन दिखने में ये इतनी डरावनी होती है कि लोग इनसे 100 मीटर दूर रहना ही पसंद करेंगे। एंगलर फिश की करीब 200 प्रजातियां समुद्र में पाई जाती हैं और इन सभी मछलियों के सर के ऊपर लाइट बल्ब जैसा कुछ लगा होता है। इसकी मदद से वो अंधेरे में भी अपने शिकार पर अटैक कर पाती हैं। एक बार इनका शिकार करीब आ जाता है तो ये अपने बड़े दांतों की मदद से उन्हें जकड़ लेती हैं और निगल जाती हैं। आपको जानकर खुशी होगी कि एंगलर फिश समुद्र में 2 किलोमीटर से भी ज्यादा अंदर की गहराई में रहना पसंद करती है, तो इंसानों और इस मछली के बीच झड़प होने के चांसेज बहुत ही कम हैं। मुझे आप एक बात बताइए कि क्या जिस मछली के नाम में ही किलर आता है, तो क्या आप उससे दोस्ती करना पसंद करोगे? नहीं ना। लेकिन इंसान बिल्कुल यही चीज कर रहे हैं। इंसानों ने किलर वेल नाम की मछली को सर्कस का जोकर बनाकर रख दिया है। किलर वेल्स पानी में रहने वाले कुछ बहुत ही स्मार्ट जीव होते हैं और जैसे ही इंसानों को ये बात पता चली, तो उन्होंने इस मछली को एंटरटेनमेंट के लिए ट्रेन करना शुरू कर दिया। लेकिन इंसान ये भूल जाते हैं कि किलर वेल्स कितनी ज्यादा खतरनाक हो सकती हैं। इनका साइज 6 से 8 मीटर तक बड़ा हो सकता है और वजन करीब 6 टन तक जा सकता है। इनके नाम में भले ही वेल आता हो, लेकिन असल में ये डॉल्फिन फैमिली से बिलोंग करती है। अगर आप इन्हें इनके नेचुरल हैबिटेट में शिकार करते देख लो, तो शायद उस मेमोरी को अपने दिमाग से निकालना नामुमकिन हो जाएगा। किलर वेल्स झुंड में शिकार करती हैं और ज्यादातर सील्स पर हमला करती हैं। इनके शिकार करने का तरीका इतना क्रूर होता है कि आप सोच भी नहीं सकते। जरा सोचकर देखिए कि 6 से 8 मीटर लंबी 1 दर्जन मछलियां आपको पानी के अंदर जिंदा खा रही हैं। केवल सुनकर ही कोई इंसान इनके करीब नहीं जाना चाहेगा। जिन किलर वेल्स को पकड़कर इंसानों के बीच रखा जाता है, वो तो और ज्यादा खतरनाक बन जाती हैं।
कई बार ये किलर व्हेल्स अपने ही ट्रेनर पर हमला कर देती हैं, जिन्हें वो बचपन से जानती थी। इनका ये बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल नेचर इंसानों के लिए बहुत ही खतरनाक हो सकता है। आपने उस जानवर को तो देख लिया जो समुद्र में खुलेआम शिकार करता है, लेकिन अब मैं उस जीव के बारे में बताने वाला हूँ जो पानी के अंदर छुपकर शिकार करने में माहिर बन चुका है। रीफ स्टोन फिश किसी आम मछली की तरह नहीं है। ये दुनिया की कुछ बहुत ही टॉक्सिक फिशेज में से एक है। ये ज्यादातर इंडियन और पैसिफिक ओशियन के कोरल रीफ वाले एरिया में पाई जाती हैं और ये इस कदर छुपी होती हैं कि इन्हें आंखों से देखना नामुमकिन होता है। रीफ स्टोन फिश पानी के अंदर मिट्टी में अपने पूरे शरीर को छुपा लेती हैं और जैसे ही कोई शिकारी उनके करीब आता है, ये उन पर झपट कर उन्हें अपने मुंह में समा लेती हैं। इनके शिकार को पकड़ने की स्पीड इतनी ज्यादा होती है कि पलक झपकते ही आप इसे मिस कर दोगे। वैज्ञानिकों के मुताबिक रीफ स्टोन फिश को केवल 0.15 सेकंड्स लगते हैं अपने शिकार को पकड़ने में। अगर इन्हें छेड़ा नहीं गया तो इंसानों के लिए ये बिल्कुल भी खतरा नहीं होते, लेकिन परेशान करने पर ये जानलेवा साबित हो सकते हैं। इनके स्पाइन पर 13 डोर्सल फिन्स होते हैं जिनमें बहुत ही टॉक्सिक वेनम छुपा होता है। शरीर में जाने के बाद अगर इसका ठीक तरह से इलाज नहीं किया गया तो आपको बहुत ज्यादा दर्द या हार्ट फेलियर से मौत भी हो सकती है। किस्मत से साल 1959 में ही एक एंटी वेनम बना दिया गया था जिससे रीफ स्टोन फिश के जहर से लड़ा जा सकता है। इसके अलावा अगर आप चोट लगे एरिया को गर्म पानी में रखते हो तब भी कई हद तक जहर का असर कम हो सकता है। समुद्र में लाखों तरह की मछलियां रहती हैं, लेकिन उन सभी में अगर सबसे खूबसूरत और अलग कोई जानवर दिखाई देता है तो वो है स्टिंगरे। ऐसा लगता है जैसे स्टिंगरे पानी में तैरती नहीं बल्कि अपने पंख फड़फड़ाकर उड़ रही होती है। इस जानवर को पहचानना बहुत ही आसान है। पंख जैसे फ्लिपर्स के अलावा इसकी पूंछ पर एक डंक भी मौजूद होता है। अगर उन्हें कोई खतरा महसूस होता है तो वो अपनी पूंछ का इस्तेमाल करने से कतराती नहीं है। स्टिंगरेज कई बार पानी के अंदर मिट्टी में छुप जाती है और डाइवर्स को जल्दी दिखाई नहीं देती। इंसानों पर ज्यादातर स्टिंगरेज के हमले तब होते हैं जब कोई गलती से उनके ऊपर पैर रख देता है। इनका डंक जानलेवा साबित हो सकता है। असहनीय दर्द, लोकल टिश्यू डेथ, वोमिटिंग और मसल क्रैम्प्स इसके सबसे कॉमन सिम्टम्स हैं। वैसे तो छोटे स्टिंगरेज आपकी जान नहीं ले सकते, लेकिन बड़े साइज के स्टिंगरेज आपको कुछ ही घंटों में मार सकते हैं। इन अलग अलग मछलियों से बचकर रहना है ये तो आपने जान लिया, लेकिन क्या होगा अगर खतरनाक जानलेवा मछलियों की पूरी फौज आप पर हमला कर दे। मैं बात कर रहा हूँ अमेजन रिवर में रहने वाली रेड बेलीड पिराना मछलियों के बारे में। इन सन की मछलियों का झुंड पूरे अमेजन में जगह जगह फैला हुआ है। इनका साइज केवल 5 सेंटीमीटर और वजन ज्यादा से ज्यादा 5 किलो तक का होता है, लेकिन इनके आकार पर मत जाइएगा। ये मीट खाने वाली मछलियाँ एक झटके में मांस के टुकड़े की हड्डी तक चबा सकती हैं। इनके दांत बहुत नुकीले होते हैं। बहुत सी पिराना मछलियाँ छोटे पौधे और कीड़े भी खाती हैं, लेकिन कई बार पिराना एक झुंड बना लेती हैं और बड़े शिकार पर हमला कर देती हैं। पिराना मछलियों के झुंड से कोई नहीं बच सकता। हमला करने के कुछ मिनटों के अंदर ही उस जीव की हड्डी तक आपको दिखाई नहीं देगी। बहुत कम मामलों में पिराना मछलियां इंसानों पर हमला करते हुए देखी गई हैं, लेकिन जिनके भी ऊपर इन मछलियों ने हमला किया है वो जीवन भर के लिए इस सदमे से उबर नहीं पाए हैं। इनमें से ज्यादातर जितनी भी मछलियों के बारे में मैंने आपको बताया है वो इंसानों पर तभी हमला करती हैं जब उन्हें उकसाया जाता है, लेकिन पानी में रहने वाले इस जीव ने इंसानों पर हमला करना तो जैसे अपनी हॉबी बना ली हो। गोलियाथ टाइगर फिश अक्सर ही बेखबर इंसानों पर हमला करने के लिए जानी जाती है। कोंगो रिवर बेसिन पर रहने वाली ये मछलियाँ बहुत ही फेमस हैं। इनका साइज 1.5 मीटर तक बड़ा हो सकता है और वजन 50 किलोग्राम तक पहुंच सकता है। गोलियाथ टाइगर फिश छोटी मछलियों पर हमला करती है और अपने बड़े दांतों से उनके 2 हिस्से करके निगल जाती है। गोलियाथ टाइगर फिश का लोकल नाम मोबेंगा है, जिसका सीधा मतलब होता है नदी की सबसे डेंजरस फिश। गोलियाथ टाइगर फिश को सबसे खतरनाक चीज ये बनाती है कि ये अक्सर ही अपने से बड़े शिकार पर हमला करने से डरती नहीं है। इंसानों और क्रोकोडाइल्स पर हमला करना तो जैसे इनके लिए रोज की बात हो गई है। कोंगो के रिवर बेसिन पर आपको हजारों कहानियां सुनने को मिल जाएंगी जिसमें गोलियाथ टाइगर फिश ने इंसानों पर हमला करके उन्हें बुरी तरह से घायल कर दिया था। दोस्तों, ये तो पानी में रहने वाले कुछ ही खतरनाक जीव हैं। अगर हम समुद्र की गहराई में जैसे जैसे नीचे उतरते जाएंगे वैसे वैसे हमें ऐसे ऐसे खतरनाक जीवों का सामना करना पड़ेगा जिनके बारे में हमने कभी कल्पना भी नहीं की होगी।
लेकिन उन विशालकाय दानवों के बारे में हम जानेंगे किसी दूसरी वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक जरूर करें और ऐसे ही वीडियोज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकॉन दबाएं। मिलता हूं मैं आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।